हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो भी कामिनी जी का जो व्लॉग आया उस पर ही है। कामिनी जी का आज व्लॉग आया और वो देख के बहुत इमोशनल लगा, बहुत हर्ट हुए बच्चा देख के, धनुआ देख के कि कितना वो बच्चे के अंदर कितने सवाल जो हैं वो पनप रहे हैं और कितना ज़्यादा वो जो है वो सोच रहा है, वो बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे उसके सवाल जो है वो बढ़ते जाएंगे। आज वो ये पूछ रहा है कि मेरी मासी जो है वो क्यों नहीं आ रही हैं, मेरी मासी नहीं आती है मेरे घर। कल को वो ये भी पूछेगा कि जो घर का दूसरा बच्चा है उसके मामा मासी आ सकते हैं, मेरे मासी मामा क्यों नहीं आ सकते, उसके नाना नानी आ सकते हैं, मेरे नाना नानी क्यों नहीं आ सकते। बच्चा है, कच्ची मिट्टी है। कामिनी जी तो एडजस्ट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि जो उनके ससुराल वाले हैं वो मायके नहीं आएंगे उनके, और जो मायके वाले हैं वो ससुराल नहीं जा सकते, क्योंकि जो ससुराल वाले हैं, ससुराल में से कुछ दो लोग हैं, उन्होंने धमकियां दी हैं कि वो आकर दिखाएं इधर। तो जब अभी धनुआ छोटा है, अभी बच्चा छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो कितना ज़्यादा उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा इस बात का कि मेरे नाना नानी को रोका गया, मेरे नाना नानी के लिए धमकियां दी गई कि ये नहीं आ सकते यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे बहुत क्लियर बोल देती हूँ कि जो घर का दूसरा बच्चा है वो भी जब बड़ा होगा और वो भी जब ये सब चीज़ें देखेगा, उसके ऊपर भी इस चीज़ का जो प्रभाव है वो नेगेटिव पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है मैं स्पेशली इनके जो धनुआ के दादा दादी हैं उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका ये पूरी जनता जानना चाहती है कि क्यों एक बच्चे के साथ भेदभाव और एक बच्चे के साथ इतना प्यार। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहुओं को साइड कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप मैं कामिनी जी को तो एक साइड पे ही कर देती हूँ, आप साइड पे उनको मैंने कर दिया। हम बच्चों की बात करते हैं कि एक बच्चे के साथ भेदभाव, एक बच्चे के साथ उसका जो है, जबकि जो गलती भी थी, जो इनके भाई की शादी पे गलती भी थी, वो भी आपके ही बेटे और बहू की थी, दूसरे बेटे बहू की। फिर भी जो सज़ा है वो कामिनी जी को मिल रही है। तो आप कामिनी जी के साथ साथ आपका पोता भी चाहता, वो उसके मन में कितने अरमान होंगे अंदर से, वो छोटे से नन्हे से मासूम से मन में वो सोच रहा होगा मेरे दादा दादी आएंगे, मेरे है ना, मेरे और भी आएंगे सारे। चलो बाकियों का तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो शायद आएंगे तो शादियां ही ख़राब करते हैं, उनका तो उन्होंने तो क्लियर भी कर दिया कि हमारा तो खौफ है कि हम शादियां ख़राब करते हैं। तो उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हम शादियां ख़राब करते हैं, तो हमारा खौफ है लोगों के मन में। तो खैर ये मानसिकता जो है वो बड़ी ही गिरी हुई मानसिकता है, उसको हम नहीं देखेंगे। बट आज का जो व्लॉग है, जो धनुआ का मासूम सवाल था कि मेरी मासी में, मतलब वो चाहता था कि उसकी मासी घर आए, बट उसके मन में, उसके कोमल से मन में ये सब भी था कि मेरी मासी तो आती ही नहीं है, वो तो आ ही नहीं सकती हैं, वो क्यों नहीं आ सकती हैं। ये जो सवाल है ये उस बच्चे के मन में जो है वो पनप रहा है। और मैं आपको ये लिख के दे देती हूँ, कल को वो दादा दादी से भी पूछेगा कि आप मेरी मासी और मामा को क्यों नहीं आने देते हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं। और बच्चे देख रहे हैं, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी ऑब्ज़र्वेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं मैंने धनुआ का भी देखा है आज के व्लॉग में कि उसकी ऑब्ज़र्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो नेगेटिव दादा दादी के लिए ये चीज़ जो है, ये बात जो है, जो उसकी मामा मासी नहीं आ सकते, आपके भी आ सकते हैं, जो दादी हैं उनके भी रिलेटिव्स आ सकते हैं, जो दूसरी वाली है उनके भी रिलेटिव्स आ सकते हैं। सिर्फ एक कामिनी जी के जो रिलेटिव्स हैं वो उनको मना किया गया है, इनफैक्ट उनको धमकाया गया है, धमकी दी गई है कि आकर दिखाएं वो यहाँ पर। तो
जब धनुआ बड़ा हो रहा है, बड़ा होगा, वो वीडियोस को देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, उसको समझ में आएगा कि उसके नाना नानी को धमकाया गया था, तो उसके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इमेज आपकी रह जाएगी कि आपने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने उनकी मम्मी के साथ इतना गलत किया, उनके नाना नानी के साथ इतना गलत किया, उनका साथ दे के उनके जो नानके वाले हैं उनको रोक दिया आना जाना, और आपने भी रोक दिया। इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, उस बच्चे का तो तब भी कसूर नहीं था जब कामिनी जी को फर्स्ट फ्लोर से निकाल के सेकंड फ्लोर पे भेज दिया गया था, बिना दरवाजे के फ्लोर पे। तो सिर्फ कामिनी जी नहीं गई थी, आपका बेटा भी गया था, आपका पोते को भी वहाँ भेजा गया था, उनका कमरा छीन लिया गया था। तो सिर्फ कामिनी जी का कमरा नहीं छीना गया था, आपके पोते का कमरा भी छीना गया था, बिना दरवाजे के फ्लोर पे भेज दिया गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से जो आपके छोटे जो दूसरे बेटे बहू हैं वो कहाँ से इतने लायक हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत ही गिरी हुई सोच मेरे को लग रही है कि जो एक बच्चे के कोमल से मन पे इतना प्रभाव डाल रही है। आज वो इतना क्वेश्चन मार्क उसके चेहरे पे था कि क्यों मेरी मासी नहीं आ सकती। जब भी कामिनी जी कहीं घूमने जाती हैं, पीछे से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी कर दी जाती है कि वो इन्जॉय ना कर पाए, और अगर एक माँ इन्जॉय नहीं कर पाएगी, वो अपने बच्चे को भी नहीं इन्जॉय करवा पाएगी। तो अल्टीमेटली धनुआ को जो है इफ़ेक्ट करने की जो है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि अगर मदर ही इन्जॉय नहीं करेगी तो बेटा भी कैसे करेगा, क्योंकि मदर के थ्रू ही उसने इन्जॉय करना है, इतने छोटे बच्चे ने, है ना। हर चीज़ में जो कामिनी जी को साइड पे किया जाता है, मुझे समझ नहीं आता ये दादा दादी क्यों इतना ज़्यादा जो है इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। कल को धनुआ के मन में ये आएगा ही आएगा कि एक बच्चे के मामा मासी, और ये भी क्वेश्चन उनके मन में उठेगा धनुआ के मन में कि मेरे दादा दादी दूसरे बच्चे जो दूसरा है वो दूसरा बच्चा है घर का, उसके नाना नानी के छोटे से छोटे फंक्शन में भी चले जाते हैं, और मेरे नाना नानी के घर कोई फंक्शन होता है, तो कोई बड़ा फंक्शन भी होता है तो वहाँ पे भी नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दादा दादी के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दादा दादी के लिए। आप जो अपने पोते के लिए कर रहे हैं, एक आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो दिखता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, पर जो अब हो रहा है वो सवाल करने शुरू कर दिए हैं। ये सवाल बढ़ते जाएंगे, और ये सवाल जो है वो बहुत जायज़ सवाल हैं जो एक बच्चे के मन में आने ही आने हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आने ही आने हैं। हम सबको पता है, पूरी दुनिया को वो भी देख लेगा, जब हल्का सा भी बड़ा होगा उसने देख लेना है कि उसकी मम्मा के साथ क्या हुआ, उसके नाना नानी के साथ क्या हुआ, उसके मासी मामा के साथ क्या हुआ, कैसे उनके जो बड़े मामा हैं उनकी शादी ख़राब करने की कोशिश की गई थी। तो क्या इमेज रह जाएगी, क्या इमेज रह जाएगी समाज में। तो जो इमेज है वो डाउन हो ही चुकी है। अगर किसी के 1 मिलियन हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी समाज में क्या सोच जो है वो आपने दर्शाई है उससे फ़र्क पड़ता है। आपका जो समाज है, आपने समाज में किस तरह से तमाशे किए हैं, किस वजह से तमाशे किए हैं, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। कामिनी जी ने तो इज़्ज़त कमाई है, वो बच्चा जो है वो तो देखेगा कि मेरी मम्मा तो जो है वो तो उनके साथ तो बुरा हुआ है, उन्होंने तो बुरा किया नहीं किसी का। और जो सामने वाला है उसका भी समझ में आएगा कि किस तरह से मेरे नाना नानी को सामने वाले जो हैं वो रोक रहे हैं आने से। तो मैं अभी भी दादा दादी को बोलूँगी कि आप रोक लीजिए, क्योंकि सारी पावर आपके पास है, सारी पावर आपके पास है। आप हर चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपना कंट्रोल अपने पास ले लीजिए। घर के सबसे छोटे जो हैं उनको कंट्रोल देके सिर्फ आप उल्टी गंगा बहाएंगे तो आज उनको फ़ायदा लगता हुआ लगेगा, बट मैं आपको बोल रही हूँ ओवरऑल उसका नुकसान होगा। ओवरऑल इस चीज़ का नुकसान होगा कि एक बच्चे के अगर नाना नानी नहीं आ रहे, एक के आ रहे हैं, वो उसका प्रभाव जो है वो पूरे घर पर पड़ेगा।